अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंतहाई अहम टॉपिक है नाइन्थ क्लास वालों के लिए। अब सबसे पहले तो मैं आज नाइन्थ क्लास वालों को पेयरिंग स्कीम बताऊंगा, जिसकी मदद से बोर्ड का पेपर कैसे बनता है और आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना होता है। आज की वीडियो में ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, कि किस तरह से आपने कम वक्त में ज़्यादा नंबरों की तैयारी करनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। अब देखें, पहले मैं आपको पेयरिंग स्कीम बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर बनता है, कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने शॉर्ट होंगे और कितने लॉन्ग होंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले चैप्टर में से टोटल कितने नंबर का पेपर बनेगा, दूसरे में से कितने नंबर का पेपर बनेगा। अब ये बताने के बाद फिर मैं आपको तैयारी करने का मेथड बताऊंगा कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है, आपके कितने चैप्टर आपको करने चाहिए और कितने चैप्टर आपको नहीं करने चाहिए, आपकी 100% तैयारी कैसे होगी। अब देखते हैं, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है बोर्ड के पेपर में वो होता है मल्टीपल चॉइस। ठीक है, एमसीक्यूज होते हैं। अब देखें, आपके सामने है कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज बनते हैं। अब देखें, सबसे पहले बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि 2 एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में 2 एमसीक्यूज बनेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से भी 2 एमसीक्यूज बनेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर से 1 एमसीक्यूज बनेगा बेटा। और चैप्टर नंबर 4 के अंदर से भी 2 एमसीक्यूज बनेंगे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर से 1 एमसीक्यूज बनेगा बेटा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बारी आ जाती है। चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं बेटा। चैप्टर नंबर 7 में से 1 एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 8 में से भी 1 एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 9 में से 1 एमसीक्यूज है। और चैप्टर नंबर 10 में से कोई एमसीक्यूज नहीं बनेगा बोर्ड के पेपर में बेटा। चैप्टर नंबर 11 के अंदर कोई एमसीक्यूज नहीं बनेगा। 12 के अंदर से कोई एमसीक्यूज नहीं बनेगा। 13 के अंदर से कोई एमसीक्यूज नहीं बनेगा बेटा। 14 के अंदर से कोई एमसीक्यूज नहीं बनेगा। 15 के अंदर से कोई एमसीक्यूज नहीं बनेगा। 16 के अंदर से कोई एमसीक्यूज नहीं बनेगा बेटा। उसके बाद 17 चैप्टर जो है इसमें से 2 एमसीक्यूज आपके बनते हैं। अब देखें, उसने चैप्टर नंबर 10 स्किप किया। 10 से लेकर 16 तक उसने कोई एमसीक्यूज नहीं डाली। ठीक है, उसके बाद 17 में से 2 एमसीक्यूज डाली। अब ये टोटल 15 नंबर की बेटा एमसीक्यूज होती है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपने ये एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करने हैं। बहुत इजी मेथड है, आसान तरीका है जो मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताने वाले हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, सारा देखना है, आपको बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन होता है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 9 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से आपने 6 क्वेश्चन करने हैं। 9 में से 6 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होती है बेटा। अब देखें, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब पहला जो चैप्टर है इसमें से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरे में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तीसरे में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। चौथे में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। और पांचवें में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बोर्ड के पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, दूसरा पोर्शन। इसमें भी टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं और करने हमने 6 होते हैं। अब इसमें चैप्टर नंबर 6 होता है, उसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 10 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 11 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसमें से भी मैं बताऊंगा कि आपने कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं, आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है बेटा। इसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और ये लास्ट पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। अब इसके अंदर भी टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। उनमें से आपने 6 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 की चॉइस होती है आपकी। अब ये जो पोर्शन होता है ये आप लोगों के लिए अहम होता है बेटा। अब देखें, चैप्टर नंबर 12 इसमें आता है, उसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है। 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है।
14 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, 15 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन है, 16 में से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन है और 17 में से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये वाला जो आपके पास पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 वाला, ये इंतहाई आसान और अहम चीज है आप लोगों के लिए। अब ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं बेटा इसकी लॉन्ग क्वेश्चन की बारी है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास टोटल तो होते हैं बेटा 5, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया और क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपने नहीं करने हैं जो आपके लिए मुश्किल होते हैं। अब सबसे पहला जो काम आपने करना है वो आपने क्वेश्चन नंबर 9 वाला करना है बेटा, इसको आपने स्किप नहीं करना। अब इसमें क्या होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर होता है थ्योरम। थ्योरम दो चैप्टर में से आते हैं, एक चैप्टर नंबर 12 में से आता है और एक चैप्टर नंबर 16 में से आता है, ठीक है। तो आपने 12 के करने हैं आपकी मर्जी, 16 के करने हैं वो भी आपकी मर्जी। अब एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा, 8 नंबरों का इनमें से आपने एक करना होगा, ये लाजमी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब बाकी बच जाते हैं बेटा 4, ठीक है। अब 4 में से देखें जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो ए पार्ट बनेगा वो चैप्टर नंबर 1 से बनेगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से बनेगा और बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 में से बनेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से बनेगा बेटा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसके भी दो पार्ट हैं, ए पार्ट क्वेश्चन 8 का ए पार्ट जो है वो 7 चैप्टर में से बनेगा और बी पार्ट जो है वो 17 में से बनेगा। तो ये आपके पास बेटा 4 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 तो ये तो आपने लाजमी करना है। अब बाकी रह जाते हैं 4। अब इन 4 में से आपने अपनी मर्जी से कोई दो पार्ट हल करने हैं, दो क्वेश्चन हल करने हैं। आपकी मर्जी है आप 5 और 6 करें, आपकी मर्जी आप 7 और 8 करें, आपकी मर्जी है 5 और 7 करें, आपकी मर्जी है 6 और 8 करें, आपकी मर्जी है 5 और 8 करें। इन 4 में से आपने दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कंपलसरी है बेटा, ये आपने लाजमी करना होता है, ठीक है। 8 नंबर का थ्योरम होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, तो ये थ्योरम आपने स्किप नहीं करना। अब देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने टोटल नंबर बनते हैं बेटा। अब देखिए जी, मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर में से कितने टोटल नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है। अब देखें चैप्टर नंबर 1 जो है आपके पास, इस चैप्टर नंबर 1 में से टोटल आपके पास 10 नंबर का पेपर बनेगा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, लॉन्ग भी होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से भी आपके पास 10 नंबर का पेपर बनेगा बेटा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें से आपके पास 9 नंबर का पेपर बनेगा और चैप्टर नंबर 4 में से भी आपके पास 10 नंबर का पेपर बनेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें से 7 नंबर का पेपर बनेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें से 8 नंबर का पेपर बनेगा बेटा और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें से 9 नंबर का पेपर बनेगा। अब देखें चैप्टर नंबर 7 तक हमने देख लिया। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास देखें बेटा 5 नंबर का पेपर बन रहा है। चैप्टर नंबर 9 में से भी 5 नंबर का पेपर बन रहा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में से 2 नंबर का पेपर है और चैप्टर नंबर 11 में से भी 2 नंबर का पेपर है बेटा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो आ जाता है बेटा, इसके अंदर से 10 नंबर का पेपर बनेगा। इसमें से क्यों 10 नंबर का बनता है बेटा, क्योंकि इसके अंदर से 8 नंबर का थ्योरम आ जाता है बेटा। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 13 है बेटा, इसमें से 2 नंबर का पेपर बनेगा और चैप्टर नंबर 14 जो है इसमें से भी 2 नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 15 है। अब 15 में से आपके पास बेटा 4 नंबर का पेपर बनेगा और चैप्टर नंबर 16 जो है इसमें से बेटा 12 नंबर का पेपर बनेगा। क्यों 12 का नंबर का पेपर बनेगा बेटा, इसमें से भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और इसके अंदर से एमसीक्यूज नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 17 है इसमें से 10 नंबर का पेपर बनेगा। अब इस तरह से आपके पास नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर बनता है, ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने
वीडियो बनानी थी वो इसके बाद का टॉपिक है कि आपने किस लिहाज से मैथ की तैयारी करनी है, कौन कौन से चैप्टर आपने करने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपने नहीं करने। अब देखते हैं, आइए चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसका हमें इंतज़ार था। अब देखें जी, आज का जो हमारा असल टॉपिक है तैयारी करने का तरीका, वो ये है कि हम एमसीक्यूज़ किसके लिहाज से करें, कैसे करें और कहाँ से करें और कौन कौन से चैप्टर में से एमसीक्यूज़ करें। अब देखिए बेटा, एमसीक्यूज़ आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है, आपने बुक के एंड वाले एमसीक्यूज़ याद रखने हैं। एमसीक्यूज़ कौन से? रिव्यू एक्सरसाइज वाले आपने एमसीक्यूज़ याद रखने हैं बेटा। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ करने हैं, इसके अलावा आपने कोई एमसीक्यूज़ नहीं करने हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज में से कौन कौन से चैप्टर के आपने एमसीक्यूज़ करने बेटा? अब देखें, चैप्टर नंबर 1 के आपने एमसीक्यूज़ करने हैं एंड वाले, चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ करने हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के करने हैं, 4 के करने हैं, 5 के भी करने हैं, 6 के भी करने हैं, 7 के, 8 के और 9 के। अब देखें, पहले 9 चैप्टरों के आपने एमसीक्यूज़ करने हैं, उसके बाद 10वां छोड़ देना है, 11वां छोड़ देना है, 12वां छोड़ देना है, 13वां छोड़ देना है, 14वां भी, 15वां भी, 16वां भी। उसके बाद आपने 17वें चैप्टर के एमसीक्यूज़ करने हैं। अब ये चैप्टर हैं जिनके आपने एमसीक्यूज़ करने हैं और इन्हीं चैप्टरों में से आपके 15 नंबर के एमसीक्यूज़ बनेंगे बेटा। ठीक है, 15 नंबर्स के आपके एमसीक्यूज़ बनने हैं और वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। वो एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से करने बेटा? रिव्यू एक्सरसाइज में से करने हैं। ठीक है, जिसको आदामशा कहते हैं। ठीक है, बुक चैप्टर के एंड में जो आपके पास एमसीक्यूज़ हैं वो आपने करने हैं, इसके अलावा आपने कोई एमसीक्यूज़ नहीं करने। अब देखें, एमसीक्यूज़ की आपको समझ आ गई। अब 15 नंबर लेना आसान है। अब 25 वाला है बेटा पास। ठीक है, जो 75 में से 25 नंबर लेता है वो बोर्ड के पेपर में क्या है? पास है। अब देखें, 15 नंबर आप इजीली एमसीक्यूज में से ले सकते हैं, अब थोड़ी सी मेहनत कर लें तो। ठीक है, अब 15 नंबर ये हो गए। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूं। अब देखें जी, शॉर्ट क्वेश्चन आपने कौन कौन से चैप्टर में से करने हैं जिसमें से आप इजीली पास हो जाएं, अच्छे नंबर ले जाएं। अब सबसे पहले तो आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने बेटा, पहले 4 चैप्टरों के, पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर। अब देखें, इन चैप्टरों को आपने स्किप नहीं करना, ये 4 चैप्टर आपने सारे के सारे करने हैं। ठीक है, अब इन 4 चैप्टरों को जब आप कंप्लीट करेंगे तो इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे और शॉर्ट भी हो जाएंगे और एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। अब शॉर्ट के अंदर ये चैप्टर आपने लाजमी करने हैं, इन चैप्टर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे। अब ये चैप्टर करने के बाद नेक्स्ट जो आपने चैप्टर बन करने हैं, अब देखें, इन चैप्टर में से आपके 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हल होते हैं बेटा। ठीक है, 12 नंबर्स के शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएंगे इसमें से। अब देखें, और आपने कौन कौन से चैप्टर करने, फिर आपने चैप्टर नंबर 12 से शुरू करने हैं। ठीक है, उसके बाद 13 करने हैं, 14, 15, 16 और 17। अब ये चैप्टर भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कर लेने हैं। अब इसमें से आपने क्या करना है बेटा, इसमें से इन चैप्टर्स की आपने डेफिनेशन कर लेनी है, प्लस और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन ठहरे हैं वो कर लेने हैं आपने। ठीक है, इन चैप्टर्स की आपने डेफिनेशंस, तारीफ़ें और रिव्यू एक्सरसाइज के जो सवाल आपको सर ने करवाए हैं आपने वो कर लेने हैं। तो इसमें से भी आपका 12 नंबर का पेपर हल हो जाएगा बेटा। ठीक है, 12 नंबर्स का पेपर इस पोर्शन में से हल करना है। अब इसके दरमियान में जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक, ये आपने अटैम्प्ट नहीं करना, ये फजूल चैप्टर हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, जो पूरे नंबर लेना चाहते हैं, वो पूरी किताब हल करेंगे, पूरी किताब पढ़ेंगे। ठीक है, जो पास होना चाहते हैं, पास से मुराद के अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, 50 प्लस करना चाहते हैं, तो वो ये तरीकाकार करेंगे।
ठीक है, अब देखें ये तो हमारे पास थे शॉर्ट क्वेश्चन बेटा। अब हम आते हैं लॉन्ग की तरफ कि लॉन्ग हमने कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं बेटा। अब देखें लॉन्ग जो आपने अटेम्प्ट करना है, पहले नंबर पे आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, इसका जो ए पार्ट होगा बेटा, वो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से होगा। अब देखें मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था कि आपने चैप्टर नंबर 1 को स्किप नहीं करना। अब चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट जब करेंगे, इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी हो जाएगा और एक आपका लॉन्ग भी निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका बी पार्ट भी आपने हल करना है। वो बी पार्ट कहाँ से निकलेगा बेटा? चैप्टर नंबर 2 में से। ठीक है, अब देखें ये 2 चैप्टर हैं जिनको आपने स्किप नहीं करना। मैंने आपको ऊपर भी बताया, इसमें से आपके एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अब ये जो होते हैं, ये 2 पार्ट हैं, इनमें से आपका 8 नंबर का पेपर बनेगा बेटा। ठीक है, अब देखें 8 नंबर ये हो गए। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में का जो ए पार्ट होगा बेटा, वो आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से होगा और जो इसका बी पार्ट होगा बेटा, वो चैप्टर नंबर 4 में से होगा। ठीक हो गया। अब इसके बारे में मैंने ऊपर आपको बताया कि ये भी आपने चैप्टर स्किप नहीं करने, इसमें से आपने शॉर्ट भी करने हैं, एमसीक्यूज भी करने हैं और आपके इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब देखें इसमें से हमारे पास भी कितने नंबर का पेपर बनेगा बेटा? 8 नंबर का पेपर आपके पास ये हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है बेटा, वो होता है थ्योरम वाला, कंपलसरी होता है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। और वो कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमने क्या करना होता है बेटा? थ्योरम करना होता है, मसला करना होता है। ठीक है, अब मसले 2 चैप्टरों के होते हैं बेटा। एक चैप्टर नंबर 12 का भी कर सकते हैं या चैप्टर नंबर 16 का कर सकते हैं। ठीक है, आप इनमें से एक चैप्टर के थ्योरम कर लें और ये भी कितने नंबर का होता है बेटा? 8 नंबर का मसला बनता है। ठीक है, अब देखें इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। अब देखें काउंट करते हैं कि अब तक जो हमने चैप्टर अटेम्प्ट किए हैं, इनमें से कितने नंबर का पेपर बनेगा। अब देखें बेटा 25 नंबर ये हो गए, 25 और 12 नंबर ये हो गए। ठीक है, 25 और 12 27 हो गए, 27 और 12 हमारे पास ये हैं। 27 और 12 कितने हो गए बेटा? 39 नंबर हो गए। 39 और 8 नंबर ये हो गए, 39 और 8 47 हो गए। 47 और 8 ये हो गए 55। 55 और 8 ये नंबर हो गए। तो ये आपके टोटल बन जाएंगे बेटा 63 नंबर्स। अब देखें ये चैप्टर करेंगे तो 63 नंबर्स आप इजीली ले सकते हैं। कितने में से? 75 में से। अब देखें इसमें से हमने जो बिल्कुल भी चैप्टर अटेम्प्ट नहीं किए वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 भी अटेम्प्ट नहीं किया, 6 भी नहीं किया, 7 भी नहीं किया, 8 भी नहीं किया, 9 भी नहीं किया, 10 भी नहीं किया, 11 नहीं किया। अब देखें चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक ये 6 चैप्टर हमने सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से किए हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज के लिहाज से किए हैं तो हमारे पास कितने नंबर बनने बेटा? 63। तो अब देखें ये चैप्टर आप कर लें, ठीक है, आपके इंशाल्लाह 60 प्लस नंबर आ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखें अभी तक भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने जुल्म किया है बेटा। ठीक है, अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इस तरीके से आप तैयारी करें और इंशाल्लाह दुआएं देंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। खुदा हाफिज़।